आहार योगी वर्ग सामान्यतः सभी प्रकार का तेल, कषायन रस, स्वाद, सूक्ष्म, उष्ण, व्यवायी अर्थात बिना पके हुए संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने के बाद पचने वाला, पित्तवर्धक, मलमूत्र को बांधने वाला, कफ को ना बढ़ाने वाला, वात को दूर करने वाले, सभी औषधों में उत्तम, बलवर्धक, त्वचा के लिए हितकर, मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तेल अन्य द्रव्यों के संयोग और संस्कार के द्वारा सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। इस तेल के प्रयोग से दैत्यों के राजाओं ने वृद्धावस्था एवं रोग रहित होकर परिश्रम से होने वाली थकावट को दूर कर लिए थे और तेल के सेवन से युद्ध में अत्यंत बलवान थे। एरंड तेल रस में मधुर, गुरु, कफवर्धक, वात रक्त, गुल्म, हृदय रोग और जीर्ण ज्वर को दूर करने वाला होता है। सरसों का तेल रस में कटु, उष्ण, रक्त एवं पित्त को दूषित करने वाला, कफ, शुक्र और वात को नष्ट करने वाला, कंडू और कोठ रोग को दूर करने वाला होता है। चिरौंजी का तेल रस में मधुर, गुरु, कफ को बढ़ाने वाला होता है। यह अधिक उष्ण नहीं होता, अतः वात और पित्त के संयोग अर्थात वात पित्त जन्य द्वंद्वज रोगों में हितकारी होता है। तीसी का तेल रस में मधुर और अम्ल, विपाक में कटु, वीर में उष्ण, वात रोगों में हितकारी और रक्त पित्त को कुपित करने वाला होता है। बर्रे का तेल वीर में उष्ण, विपाक में कटु, पचने में भारी, विधा उत्पन्न करने वाला और विशेषकर सभी दोषों को प्रकुपित करने वाला होता है। आहार में आने वाले उपर्युक्त तेलों से अन्य जो भी फलों के तेल हैं, उनका गुण और कर्म उन फलों के गुण और कर्म के अनुसार ही कहना चाहिए। मज्जा और वसा रस में मधुर, ब्रहण, शुक्रवर्धक और बलवर्धक होते हैं, पर इन दोनों की शीतलता और उष्णता प्राणी के अनुसार होती है। अर्थात जिस प्राणी से ये लिए जाते हैं वह प्राणी यदि उष्ण होता है तो वसा और मज्जा उष्ण, और यदि वह प्राणी शीतल होता है तो उसकी मज्जा और वसा शीतल होती है, ऐसा जानना चाहिए। सौंठ कुछ स्निग्ध, अग्निदीपक, शुक्रवर्धक, वीर्य में उष्ण, वात कफ शामक, विपाक में मधुर, हृदय के लिए हितकर और भोजन में रुचि लाने वाली होती है। आद्र पिप्पली कफकारक, रस में मधुर, गुरु और स्निग्ध होती है। शुष्क पिप्पली कफवात शामक, रस में कटु, वीर में उष्ण और शुक्रवर्धक होती है। मरीच ये अधिक उष्ण नहीं होती है, वृश्य नहीं है, लघु है, भोजन में रुचि लाती है, ये छेदन और शोषण गुण से युक्त होती है, अतः अग्निदीपक है और कफ एवं वात को जीतने वाली होती है। हींग यह वात और कफजन्य विवंद को दूर करती है। रस से कटु, वीर में उष्ण, जठराग्नि दीपक, लघु, शूल शामक, अन्य एवं दोषों का पाचक और भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाली है। सेंधा नमक ये भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाला, जठराग्नि दीपक, शुक्रवर्धक, नेत्रों के लिए लाभकर, विदाह को नहीं करने वाला, त्रिदोष शामक, ईशत मधुर और सब नमकों में उत्तम नमक है। सोचर नमक ये सूक्ष्म वीर्य में उष्ण, लघु और सुगंधित होने से भोजन में रुचि उत्पन्न करता है, विवंद को दूर करने वाला, हृदय के लिए हितकारी और उद्गार को शुद्ध करने वाला होता है। विड नमक ये तीक्ष्ण, उष्ण और व्यवाही गुणयुक्त होने से जठराग्नि दीपक, शूल शमन एवं ऊर्ध्व भाग और अधोभाग स्थित वात का अनुलोमन करता है। उद्विज नमक ये रेड़ से बनाया जाता है, ये रस में ईशत मधुर, ईशत तिक्त, कटु, ईशत क्षारीय, तीक्ष्ण और शरीर को गीला करने वाला होता है। काला नमक इसमें गंध नहीं होता है,
शेष सभी गुण और कर्म सोचर नमक के समान ही होते हैं। समुद्री नमक ईशत मधुर और ईशत तिक्त होता है। पूर्वी समुद्र से उत्पन्न होने वाला नमक रस में खटू होता है। सामान्यतः सभी नमक भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले, अन्नों को पकाने वाले, दोषों को निकालने वाले और वात शामक होते हैं। यह क्षार, ये हृदय रोग, पांडु रोग, गृहिणी विकार, प्लीहा वृद्धि, अनहा रोग, गलग्रह रोग, कफजन्य कास और बवासीर को नष्ट करता है। सामान्यतः सभी क्षार तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, रुक्ष, शरीर में क्लेद उत्पन्न करने वाले, भोजन के पाचक, व्रण आदि को फोड़ने वाले, दाह करने वाले, जठराग्नि के दीपक, अर्श के मत्स्य को या जमे हुए कफ का छेदन करने वाले और अग्नि के गुणों के समान गुण वाले होते हैं। कारवी, स्याह जीरा, कुंजिका, अजाजी अर्थात जीरा, यवानी अर्थात अजवाइन, धनिया, तुम्बरू, ये सभी भोजन में रुचि उत्पन्न करने वाले, जठराग्नि के दीपक, वात, कफनाशक और शरीर के दुर्गंध को दूर करने वाले होते हैं। आहार में आने वाले द्रव्यों का विभाग निश्चित नहीं है। आहार के उपयोगी द्रव्यों का ये 12वां वर्ग समाप्त किया गया। सभी शुभ धान्य और शमी धान्य 1 वर्ष के पुराने होने पर श्रेष्ठ माने जाते हैं। पुराने धान्य प्रायः रूक्ष होते हैं और 1 वर्ष के अंदर के धान्य पचने में गुरु होते हैं। जो अन्न द्रव्य खेत में बोने पर यथाशीघ्र उत्पन्न होते हैं, वे अपनी जात के अन्य द्रव्यों से अधिक हल्के होते हैं। छिलका निकालकर युक्ति पूर्वक भूनकर बनाई गई दाल हल्की होती है। निषिद्ध मांस, जो पशु स्वयं मर गया हो, अत्यंत क्रश हो, अधिक मेदा वाला हो, वृद्ध हो, बालक हो, विष से मरा हो, अगोचर भ्रत अर्थात अन्य देश का रहने वाला पशु अन्य देश में पालन किया गया हो, जैसे जांगल देश का पशु आनूप देश में और आनूप देश का जांगल देश में पाला गया हो, सांप आदि हिंसक जंतुओं द्वारा मारा गया हो, तो उसका मांस नहीं खाना चाहिए। इन उपर्युक्त दोषों से रहित मांस मांसवर्धक, बलवर्धक और हितकारी होता है। मांस रस ये सभी प्राणियों को तृप्त करता है और हृदय के लिए परम हितकारी है। जिन रोगियों का शरीर सूख रहा हो, जो रोग से मुक्त हो गए हों, जो स्वभावतः क्रश हों, जिन व्यक्तियों का शुक्र क्षीण हो गया हो, जो व्यक्ति बल और वर्ण को चाहते हों, उन सभी व्यक्तियों के लिए मांस रस अमृत के समान फल देने वाला होता है। रोगानुसार बताए हुए मांस रस सभी रोगों को शांत करते हैं। मांस रस स्वर को ठीक करता है, बल बढ़ाता है, वय को ठीक रखता है, बुद्धि, इंद्रिय और आयु के लिए हितकारी होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, नित्य मैथुन में रहते हैं, नित्य मदिरापान करते हैं, यदि वे व्यक्ति नित्य मांस रस का आहार करते हैं, तो वे व्यक्ति न रोगी होते हैं न दुर्बल होते हैं। निषिद्ध शाक, जो शाक कीटों से, वात और धूप से हीनवीर्य हो गया हो, सूख गया हो, पुराना हो गया हो, अपने प्राकृतिक समय में उत्पन्न ना होकर भिन्न समय में उत्पन्न हुआ हो, बिना घी अथवा तेल के ही सिद्ध किया गया हो, जिसका जल निकाला ना गया हो, ऐसे शाक का सेवन नहीं करना चाहिए। निषिद्ध फल, जो फल अत्यंत पुराने हो गए हों, कच्चे हों, जिनमें कीड़े लग गए हों, जिनमें व्याल, सांप आदि विषैले जंतु अपना विष छोड़ दिए हों, बर्फ और धूप से जो विकृत हो गए हों, अनुचित देश और काल में उत्पन्न हों और जो फल सड़ गए हों, वे अच्छे नहीं होते हैं, अतः उनका सेवन नहीं करना चाहिए। हरित वर्ग में आए हुए द्रव्यों में उसी प्रकार के द्रव्य निषिद्ध हैं, जिस प्रकार के द्रव्य शाक वर्गों में निषिद्ध किए गए हैं। पर शाक वर्गों का जो निर्माण का प्रकार त्याज्य है, वे हरितक वर्गों के लिए त्याज्य नहीं है। मदिरा, जल,
दूध दही आदि के विषय में ग्राह्य और त्याज्य का निश्चय उन्हीं उन्हीं वर्गों में बता दिया गया है। अनुपान जो पेय पदार्थ आहार के गुणों से विपरीत गुणों वाला होता है, वह अन्न द्रव्यों का उचित अनुपान होता है, पर वह अनुपान धातुओं का विरोधी नहीं होना चाहिए। विमर्श जो बाद में या साथ में पिया जाता है, उसे अनुपान कहते हैं। 84 प्रकार के आसव होते हैं। ये बात सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में कही जा चुकी है। पीने योग्य और ना पीने योग्य जल का भी वर्णन किया जा चुका है। उनका भली प्रकार विचार करके जो हितकारी हो, उनका अनुपान लेना चाहिए। वातजन्य विकारों में स्निग्ध और उष्ण, पित्तजन्य विकारों में मधुर और शीतल, कफजन्य विकारों में रुक्ष और उष्ण, धातुक्षय जन्य विकारों में मांस रस का अनुपान श्रेष्ठ होता है। उपवास किए हुए व्यक्तियों के लिए रास्ता चलने से श्रांत, अधिक बोलने से श्रांत, अधिक मैथुन करने से श्रांत, आंधी से श्रांत, धूप से श्रांत और अन्य क्रूर कर्मों से श्रांत व्यक्तियों के लिए दूध अनुपान में अमृत के समान श्रेष्ठ होता है। कृश व्यक्तियों की पुष्टि के लिए सुरा का अनुपान उत्तम होता है। स्थूल व्यक्तियों को कृश बनाने के लिए मधु और जल का अनुपान उत्तम होता है। मंदाग्नि से पीड़ित, अनिद्रा, तंद्रा, शोक और भयस्खलन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए और जिन लोगों को मध्य और मांस सेवन का अभ्यास है, उन लोगों के लिए मध्य का अनुपान श्रेष्ठ माना गया है। अनुपान सेवन से लाभ। अब इसके बाद अनुपान का कर्म कह रहा हूँ। अनुपान से तृप्ति होती है। ये शारीरिक धातुओं को पूर्ण करता है, बल बढ़ाता है, ग्रहण होता है, खाए हुए पदार्थ के गुणों को संपूर्ण शरीर में फैलाता है, खाए हुए पदार्थों को अमाशय से अधोभाग में सुखपूर्वक ले जाता है, खाए हुए अन्न के सहज भाव को टुकड़े टुकड़े कर देता है, खाए हुए अन्न में कोमलता लाता है, उसे गीला करता है, आहार को पचाता है। यदि कोई आहार द्रव्य पचने में गुरु होता है, तो उसे शीघ्रता से सुखपूर्वक पचने योग्य बनाता है और उस आहार को शरीर के सभी भागों में शीघ्र फैलने योग्य कर देता है। अनुपान उचित रूप में सेवन करने से मनुष्य को शीघ्र तृप्त कर देता है। ये आयु के लिए और बल वृद्धि या बल संरक्षण के लिए आहार को सुखपूर्वक पचाता है। भोजन के बाद जल न पीने योग्य व्यक्ति, जिन व्यक्तियों में जत्रु के ऊपरी भाग में वातकोपजन्य रोग हो, जो हिचकी से पीड़ित हो, श्वास से पीड़ित हो, काश से पीड़ित हो, उन्हें भोजन के बाद जल नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक गाना गाने में रत हो, जो अधिक बोलते हो, अधिक पर्दे में लगे हो और जिन्हें रुक्षत रोग हो गया हो, वे व्यक्ति भोजन के बाद जल ना पिए। यदि वे व्यक्ति भोजन के बाद जल पीते हैं, तो वे जल कंठ प्रदेश और उरहा प्रदेश में रहने वाले आहार जन्य स्नेह को नष्ट कर उन रोगों में जो दोष प्रधान होते हैं, उनको बढ़ाकर पुनः अधिक उपद्रव करता है। प्रायः अधिकतर प्रयोग में आने वाले अन्नपान और अनुपान के एक देश का यहाँ उपदेश किया गया है, क्योंकि संसार में होने वाली सभी द्रव्यों का नाम लेकर निर्देश किया जाना संभव नहीं है। जिस प्रकार संसार में जो भी द्रव्य हैं, वे सभी औषध से बाहर नहीं हैं, उसी प्रकार जिन अन्नों और पानों का यहाँ उपदेश नहीं किया गया है, वे द्रव्य जिस देश में उत्पन्न होते हैं, उन देशवासी मनुष्यों के कहने के अनुसार उन अन्न पानों के गुण और कर्म का ज्ञान करना चाहिए। विमर्श। जिस प्रकार संसार में उत्पन्न सभी वस्तुएं औषध हैं, उसी प्रकार सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार अन्न और पान में अधिकृत हैं।